तो ये जो विरह है, ये विरह भगवान का इस प्रकार की एक बड़ी बढ़िया वस्तु होता है कि जो उसका स्वरूप ये है कि दूसरी सारी वस्तुओं की सत्ता महत्ता को वो खा जाता है। वो एक गुजराती भक्त ने गाया है, प्रभु नो मार्ग छे सूरानो नहीं कायर नो कान जोने। प्रभु का जो मार्ग है ये शूरवीरों का है, यहाँ कायरों का काम नहीं है। ये देखो वो क्या होता है कि दूसरी सारी की सारी कामनाएं तो हट ही जाती हैं, वस्तु रहती नहीं। वो अपने आप को भी वो दे डालना चाहता है। प्रथम पहलू मस्तक मुखी, अपने सिर को पहले धर देता है, अपने जीवन को। मनुष्य सिर का धरने का अर्थ यह है कि अपने को वो जगत की दृष्टि में मार देता है। जो जगत में मर गया और भगवान में जी उठा, वो भगवान को चाहने वाला प्रेमी। जगत में मर गया और भगवान में जी उठा, तो जगत में मरने के लिए हम तैयार नहीं है। भला जगत में मरने के लिए हम तैयार नहीं, हम तो जगत में जीवित रहते ही भगवान को अपने साथ ले लेना चाहते हैं। भगवान मुर्दे के साथ रहते नहीं। जगत में जीना माने मुर्दा होकर रहना, ये मरा हुआ जीवन है। वो असली जीवन है, तो मुर्दों के साथ भगवान नहीं रहते, वो रहे चेतन। वो मुर्दों में नहीं रहेंगे भगवान। तो इस पद में आगे कहा, प्रेम पंथ पावक ने ज्वाला भाली पाछा भागे जो ने नाम पड़ा ते महारस माने देख नारा गाधे जो ने। विचित्र बात कही। वो कहते हैं कि ये प्रेम का जो पथ है ये अग्नि की लपट है। पावक ने ज्वाला, पावक की ज्वाला है। भाली पाछा भागे जो ने, इस प्रेम की ज्वाला को दूर से देखकर जो विषयी लोग हैं ये वापस भाग जाते। प्रेम प्रेम की बात तुम सभी करते हैं, पर जब प्रेम की आग हमारे सब कुछ को भस्म करने के लिए सामने आना चाहती है, तब दौड़ जाते हैं कि नहीं भैया नहीं सोचेंगे, अभी विचारें। तो प्रेम की आग सबको खाए बिना हमको अंदर लेती नहीं। तो प्रेम पंथ पावक ने ज्वाला भाली पाछा भागे जो, यही परवै राज्य है। प्रेम पंथ पावक ने ज्वाला भाली, भाली मैंने देख कर, पाछा भागे जो ने। लेकिन जो प्रेम के पथिक हैं, जो रागी हैं प्रेम के, वे क्या करते हैं कि अंदर झपट करते हैं, अपने को झोंक देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आग से जल जाएंगे, वो तो जलने के लिए आते हैं। पतंगे होते हैं ना परवाने, ये लपट में जलने के लिए आते हैं, अपने को भस्म करके धन्य हो जाते हैं। तो वो तो अज्ञान की आग है, उससे तो बचना पड़ता है। ये जो आग है ऐसी है, इस आग की इच्छा होती है तो अंदर पड़ जाते। पड़ने पर क्या होता है, वो इसका रूप बताते। अंदर पड़ने वालों का क्या होता है, बाहर वालों क्या होता है। कहते ना ही पड़ा तो महारस माने और देखनारा गाधे जोने। विचित्र बात, इस अग्नि के कुंड में जो गिर पड़े उनको तो महान शीतलता, महान शांति की प्राप्ति होती है, महान रस मिलता है। और जो बाहर खड़े देखते हैं वो जलते रहते हैं। इस आग में जिन्होंने अपने को झोंक दिया वे तो महान रस के उपलब्धि, रसोवरिषा, भगवान का नाम रस है। उस रस की प्राप्ति करते हैं वे लोग जो इस आग में आग में गिर पड़े। अर्थात इस प्रेम की आग में, भगवान के मिलन के आकांक्षा की आग में जिन्होंने अपने सर्वस्व को जला दिया वे तो रसरूप भगवान को पाते हैं।
और जो बाहर खड़े देखते हैं इस आग में जलना नहीं चाहते, वो जलते हैं रात दिन। दाझे, दाझना गुजराती में, मारवाड़ी में भी जलने को कहते हैं, दाझ गया, जल गया। तो ये विरह की उत्पत्ति के लिए दो चीज की आवश्यकता है। वो सभी साधनों में है महाराज। वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा और तमाम वस्तुओं का मन से परित्याग, ये जब हो जाता है जीवन में, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कट और अनन्य इच्छा और अन्यान्य सारी वस्तुओं की सत्ता का, आकांक्षा का सर्वथा परित्याग, ये जब हो जाता है तो मिलन की चाह खूब पूरी पूरी जाग उठती है। उस समय विरह होता है। वो विरह जो है वो सहन के योग्य नहीं होता। वो विरह इतना तीव्र होता है कि वो तत्काल भगवान को खींच लाता है। तो ये सोचना ये है कि इस विरह की उत्पत्ति कैसे हो, तो साधना से नहीं होती। ये होती है किसी प्रकार से भगवान ने राग पैदा कर। जगत में विराग करने की आवश्यकता नहीं। इस मार्ग में भगवान ने राग पैदा करो, जगत मिटता चला जाएगा। जितना जितना भगवान अपने हृदय में विराजेंगे उतना उतना जगत को निकाल देंगे, डंडे मार के निकाल देंगे। महाराज इनको मकान सौंप दो, मकान खाली करवाना इनके लिए मामूली बात है। बोले पहले खाली करा के तब इनको मकान सौंपेंगे, तो भाई मुकदमे करते रहो बरसों तक। आजकल तो ये रेंट टैक्स बना हुआ है, खाली नहीं करेंगे। और ये ऐसे शूरवीर हैं, ऐसे ये प्रचंड शक्तिमान हैं कि इनको मकान सौंप दो, दूसरे भाड़े वाले रहें कोई बात नहीं, इनको सौंप दो तो क्या होगा, ये मकान खाली करवा लेंगे, अपने आप करवा लेंगे। इसका अर्थ यह है कि भगवान में राग आरंभ करो। गीता और योग दर्शन में अभ्यास पहले आया है, वैराग्य का नाम ठीक है, अभ्यास वैराग्य अभ्यास कौनते वैराग्य थे। पहले भगवान में मन, अरे गाय को दूसरे खूंटे बांधना है, यहाँ से खोल दिया, बांधने का कोई खूंटा ही नहीं, गाय चला जाएगी यहीं पर, अकेला विराट क्या करेगा। तो पहले खूंटा तैयार करो मजबूत, और वहाँ खाना वाना भी रखो अच्छी तरह से, फिर गाय को यहाँ से खोल करके वहाँ बांधो तो पहले खूंटा तैयार हो गया, अभ्यास हो गया। पहले उसके लिए जगह हो गई, मन जाएगा कहाँ, कहीं रहेगा मन। तो मन के लिए पहले भगवान को तैयार करो, जो मजबूती से पकड़ ले और आनंद भी दे। दोनों चीज, रस्सी भी मजबूत हो और खाना भी अच्छा मिले, तो गाय का मन रह जाएगा वहां पर। यही तो मन तो बेचारा गाय है, मन गाय है, और जहां बांध दिया उसको बेचारा हटना जानता नहीं। मन का स्वरूप बताया है ये मनोविज्ञानियों ने कि मन में एक खूबी है, वो सदाकार हो जाता है। जब तक लगता नहीं तब तक मुश्किल होती है। एक जगह सदाकार हो रहा है ना, जगदाकार मन बन रहा है, इसको भगवदाकार करना है। तो जगताकार मन भगवदाकार सहसा नहीं होता, इसमें मन बेचारा क्या करे, इसको बनाया ऐसे ही गया है कि तुम जहां जहां लगे उसके आकार के बन जाओ। तो इसे उस आकार, उसके आकारत्व का, उसकी आकृति का विच्छेद करना पड़ेगा। इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, नए अभ्यास की। कहीं लगे हुए मन को हटाना हो तो नया अभ्यास शुरू करे, नहीं तो नहीं हटता। एक लड़का रहा यहाँ का, बनारस यूनिवर्सिटी का, वो 8 उसका था, ये कोई कई वर्ष पहले की बात है। तो वो मेरे पास आता था, उसने कहा 8 उसका हूँ। मैंने कहा शुरू से पहले उठा कर, बोले ठीक है, मन में तो आती है पर नींद आती है। तो मैंने कहा अच्छा एक बात करो, अलार्म घड़ी रखो, और घड़ी में जब 5 बजे तब घंटी रही तो उठ जाया करो। अच्छा करूँगा। घड़ी रख ली, अलार्म भी बजा, फिर हुआ एक दिन, बोले हमारा तो काम बना नहीं। मैंने कहा कैसे, बोले घड़ी बजती है तब एक बार जागता हूँ,
तो नींद आती देर की तो घड़ी को बंद करके उसको अलार्म को फिर सो जाता, अलार्म से काम नहीं होता। तो फिर इससे ये कहा कि तुम कुछ इससे और कड़ा उपाय करो, एक दिन उपवास किया करो, खा सकता 2-3 उपवास हुए और आँख खुलने लगी। तो पुराने अभ्यास को मिटाकर नए अभ्यास में लगाने के लिए जरा परिश्रम करना पड़ता। कड़ाई नारायण स्वामी ने एक बार बताया था हमसे कि हमको नींद बहुत आती रात को, जब वो सरकारी मुलाजिम थे उस समय के बाद, तो हम रात को जाग करके नींद आती, खड़े खड़े करने लगे, तभी होने लगे। तो हमने क्या किया कि ऊपर कड़ी में रस्सी बांध रखी, चुटिया को बांध दिया और खड़े हो गए। जब करने लगे, जब नींद का झटका आवे तो चोटी खींचे तो दर्द हो तो नींद टूट गया। तो नारायण स्वामी ने ये अभ्यासी जो सच्चे अभ्यासी होते हैं ना, वो पेन को रस्सा निकालते हैं। बोले हमारी खाने की बड़ी बुरी आदत थी, मिठाई उठाई पर बड़ा मन चलता। तो हम बोले क्या करते, मुरादाबाद में थे, हम क्या करते कि जेब में पैसे भर लेते, तो शाम को हलवाई की दुकानें सस्ती हैं, तो शाम को प्रतिज्ञा करके सौगंध खा करके निकलते कि मिठाई खरीदनी नहीं है। तो देखते उनको और खरीदते नहीं। तो कुछ दिनों में मिठाई की आसक्ति है। ये जो सिद्धांत है ना फ्रायड का, ये ठीक नहीं है। फ्रायड का जो सिद्धांत है कि भोगों को भोगने से ही उनकी इच्छा का नाश होता है, ये सिद्धांत हमारी आर्य संस्कृति से नहीं मिलता। यहाँ तो दमन ही करना पड़ता भोगों से। तो कभी भोग की आग मिटती नहीं, मुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भेटे। और अब तो फ्रायड के सिद्धांत को वो वहाँ के विद्वानों ने भी खंडन कर दिया है, माना नहीं है, ये सिद्धांत ठीक नहीं। फ्रायड ने बहुत इस पर लिखा, तो फ्रायड का एक पंथ चला तो ये चीज आ गई थी, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के मस्तिष्क में आ गई फ्रायड की बात कि भाई ये तो खूब भोग से चले जाओ, भोगने पर जब तृप्ति हो जाएगी तब अपने आप मन हटे। ये होता नहीं, शक्ति चाहने से हो जाए, तृप्ति नहीं होती। वो कहा कि वो कृष्णा न वीरना है नहीं वीरना, हम चाहे बुरे हो जाए पर हमारी प्यास विषय भोग की बूढ़ी नहीं होती। इसलिए ये सिद्धांत गलत। तो ये उन्होंने क्या किया, जो घूमते रहते मिठाई की दुकानों के पास और खरीदते नहीं। इसी प्रकार से जहां तक बने ये बाहरी उपाय हैं, आंतरिक उपाय नहीं रागोत्पत्ति के। विषयों से छोड़ अपने को अलग रखें। विषयाशक्ति जितनी भी कम होगी उतनी अधिक सहायता होगी। ये भागवतकार ने तो कहा यहाँ तक कि भाई उनका संग तो अलग, उनके संगियों के संग से दूर रहे। संग नाम संगम, जो विषय की आसक्ति बढ़ाने में सहायक जो 2-3 चीजें हैं, उनके संगियों के संग से दूर रहे। उनकी बात अलग है, क्योंकि उनके संगियों में जब उस प्रकार के आचरण देखे जाएंगे तो उनको देख कर भी हमारी वो आकांक्षा जाग उठेगी, अंदर का शैतान जागेगा। इसलिए ये एक बाहरी उपाय है। जो कोई भी ऐसी वस्तु जो विषयाशक्ति बढ़ाने वाली है उसको हटाओ और निरंतर भगवान में प्रेम की अपने मन में कल्पना करें, मन में भाव की कल्पना करें। और जैसा उस दिन मैंने कहा था, जो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, भगवान से कोई संबंध जोड़ लो, बेटे बना लो, उसको बाप बना लो, नौकर बना लो, भाई बना लो, ईश्वर बना लो। तो किसी संबंध को लेकर के हम उसके हैं, बस इतना ही। तो हम उसके इसका उत्तर मिलेगा, हम तुम्हारे हैं, भगवान से देंगे। जब हम कहेंगे भगवान से कि हम तुम्हारे, भगवान तत्काल कह देंगे हम तुम्हारे। मतलब उन्होंने कह दिया, बन गया। तुलसीदास ने कहा, बोले महाराज क्या जिक्र कह देना एक बार।
एक बार कहे नाथ तुलसीदास मेरे। तुलसीदास जी ने कहा कि एक बार बोल दो ना महाराज अपने मुंह से, राम 2 बार बोलते नहीं, तुलसीदास बड़े चतुर। तो एक बार कहे ना तुलसीदास मेरे, एक बार कह दो ना तुलसीदास मेरा। और भगवान ने तो कही रखा था तुलसीदास से, क्योंकि जो भगवान को अपना कहता है, ये महाराज संसार में बड़ी विचित्र बात है। किसी धनी को कोई गरीब जाके अपना कहे तो लड़ पड़ेगा। हमारी पोजीशन के अनुसार तुम बात नहीं करते। हमको मित्र कहते द्रोण में अपमान कर दिया महाराज, ये द्रुपद ने अपमान कर दिया द्रोणाचार्य का। बचपन की बात, मित्र रहे, बड़ा प्रेम रहा, संगी रहे, साथी रहे। और जब बड़े हुए राज्य मिला, पहले बात हुई थी कि राज्य अगर हमको मिला तो भैया तुम्हारा हमारा एक ही बात है, आधा आधा रहेगा, तुम भी राजा हम भी राजा। इनके यहाँ गाय थी नहीं, अश्वत्थामा को दूध मिला नहीं, अश्वत्थामा रोया, उसको खिलाया जो नहीं माना, तो सोचा जी चलो द्रुपद के पास होया, अपना दोस्त है। द्रुपद के पास गए, द्रुपद ने कहा, द्रुपद से कहा मित्र, द्रुपद की आंखें लाल हो गई। मित्र कहते दोस्त कहते, दुश्मन अपमान बोध हुआ। कहा कि भाई अपनी बातचीत हुई थी ना, जब विद्यार्थी थे हम लोग साथ पढ़ते थे, बड़े मित्र रहे, तो बोले क्या ये बच्चों की बात की गारंटी होती है? बचपन में 100 बात करते हैं आदमी, कहाँ तुम और कहाँ हम। ये महाभारत युद्ध का सूत्रपात एक तो यही हो गया। द्रोण ने सबसे पहले गुरु दक्षिणा मांगी कि जाकर इसको द्रुपद को जीत के लाओ, पहला काम ये, समझे। तो कोई भी बड़ा आदमी जो अधिकारी हो, कोई बड़ा अफसर हो, कोई बड़ा धनी हो, उसके पास कोई गरीब जाए मिलने के लिए तो मिलेगा नहीं, तो मिलने में अपनी तौहीन समझेगा, अपमान समझेगा। मिलना चाहे और कहीं मिल भी लिया तो अभिमान से बात करेगा या उसमें रुखाई आवेगी। और ये भगवान सर्वलोक महेश्वर, ये मामूली अधिकारी नहीं। यम कुबेर वरुणादि इंद्र आदि सारे के सारे जिनके भय से निरंतर अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ऐसे सबके अधिकारी सर्वलोक महेश्वर तमीश्वराणाम परम महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वर सरस्वती नाम भगवान। और ये कोई गरीब जाता है उसको गले लगा लेते हैं, आओ भैया। पहले विरुद्ध हेतु पुनीत परिहरि पामर न पर प्रीत, ऐसी कौन प्रभु की रीत। प्रभु ऐसे हैं, उनका विरुद्ध ऐसा कोई पामर मिल गया जो कोई पापी हो तो ये कभी उनके मुँह से निकलता ही नहीं। माँ कभी रोगी बच्चे को कहती है कि तुम हट जाओ यहाँ से, तो तुम मेरी गोद से हट जाओ। कैसा भी रोगी बच्चा हो, कभी माँ से पुरस्कार करती है क्या? दुखी हो जाती है, कल्पना नहीं कर सकती पुरस्कार का। तो भगवान किसी का पाप देखकर, कलंक देखकर क्या उसके लिए अपना दरवाजा बंद कर देते हैं? ना। तो भगवान ही ऐसे हैं जो हम चाहे कितने भी अयोग्य हों, हमको वो गले लगाने को तैयार हैं। इसलिए भगवान, क्योंकि ये जो चीज है, जो शील भगवान का ये जो गुण, इसको बार बार मन में ला करके अपने मन में उनसे प्रेम करें। उनके गुणों को, उनके शील को सुन सुनकर उनसे प्रेम करें, अपने मन को उनकी तरफ आकर्षित करें। तो क्या होगा? वो आकर्षित हो जाएंगे, गरीब की झोंपड़ी पर आ जाएंगे। महाराज जर गए ऋषि मुनि सब, ऋषियों के समूह में दंडकारण्य में जब ये पहुंचे भगवान राम, शबरी के यहाँ भक्तमाल की कथा है, तो तमाम ऋषियों के आश्रम है। शबरी को दूर निकाल दिया, तुम्हारी छाया नहीं पड़नी चाहिए, शबरी की छाया नहीं पड़नी चाहिए मुनियों पर। तो शबरी बेचारी दूर जा करके कहीं रही अलग। तो ये सब मुनियों ने ये सुना कि भगवान राघवेंद्र आ रहे हैं, सब अपनी तैयारी कर गए, सब तैयार हो गए। सब बोले कोई आएगा हमसे बात करेंगे, कोई हमसे बात करेंगे, हमसे बात करेंगे, हम हमारा ये संबंध, हमारा ये संबंध, हमारा ये संबंध। तो सब के सब खड़े हो गए। कोई आशीर्वाद के लिए किसी ने फूल लिया, किसी ने नारियल लिया, किसी ने वेदों के मंत्र का स्मरण किया, याद किया, बोले आशीर्वचन बोलना है।
किसी किसी के मन में आज हाथ ऊपर से तो उनके हम दोबारा हम जोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ऋषि में तैयार हो गए कि महाराज आए, सवारी आई, हाथ जोड़ के आगे बढ़े। किसी ऋषि ने कहा आशीर्वाद भगवान आशीर्वाद। हाँ मेरे महाराज प्रणाम। सबरी कहाँ है? तो वो सबरी की कुटिया आपने देखी पंडित जी महाराज, सबरी कहाँ रहती है? तमाम ऋषियों को आश्चर्य हो गया, डूब गए सब आश्चर्य में कि ये क्या बात, हम लोग इतने विद्वान बुद्धिमान तपस्वी ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष, और ये बार बार उस बुढ़िया का पता पूछते हैं भिलनी का, ये तो ठीक नहीं। लेकिन क्या करें, उपाय नहीं। अब महाराज आगे गए, अब भिलनी का पता पूछते तो ऋषियों से पूछते जाते, महाराज ये नहीं देखते कि भिलनी कौन है, किस जाति की है, क्या उसके पास साधन संपत्ति है, क्या विद्या है, क्या बुद्धि है, कुल गौरव, जाति गौरव, विद्या गौरव, वर्ण गौरव, किसी के प्रति उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऋषियों की अवहेलना करके उसके आश्रम पर जा पाए। बेचारी डर गई। रामचरितमानस ने तो बड़ा अच्छा लिखा, सबरी परी चरण लपटानी लिपट गई चरण। भक्तमालकार कहते हैं कि डर के अलग खड़ी हो गई, डर के अलग खड़ी हो गई। कहीं भगवान भी ये न कह देंगे तुम्हारी छाया पड़ गई, मुश्किल होगी, तो अलग खड़ी हो गई, सदमन पड़ गई। कुछ भी कहिए, भगवान को भूख लगी, वो भूख लग जाती है उनको, ये ऐसे भूखे हो जाते हैं जाके किसी प्रेमी का घर देखते हैं, मानो कंगले हैं कहीं के भीख वो अकाल के मारे। हाँ महाराज हम सुनाए, हम कभी आपको सुदामा के यहाँ ये फर्श पर बिखरे हुए गायों को उठाकर खड़े खड़े चबा गए। न हाथ धोना है, न नैवेद्य पाना है, न कोई समर्पण है, कुछ नहीं, खड़े खड़े चबाए गए, भूख मर रहे थे। तो मैया भूख लगी है, कुछ है? अब मैया के पास तो बड़े सुंदर फल रहे मैया के पास। तो वो कोई कहते हैं कि जूठे फल दिए, हमको उसमें आपत्ति नहीं है, बिल्कुल 16 आपत्ति नहीं, क्योंकि वो जूठे होते ही नहीं। जूठा तो हम बिना भोग लगा जूठा कर देते हैं, मन से खा लेते। बोले आज घर में प्रसाद होगा, बोले क्या बनाऊं? इतना मन चलता है बादाम की बर्फी पर, बादाम की बर्फी बनी, बादाम की बर्फी देर हो रही है, बोले जल्दी करो ना, भगवान को भोग लगाना है, अर्थात हमारी जीभ लपलपा रही है, जल्दी करो खाएं। भोग तो ना, जल्दी से खा लें, काम बने हमारा। तो पहले खाने लगते हैं, अच्छी बनी है ना, ठीक चीनी ठीक जाएगी कि नहीं, बुरा कौन सा था, खाने लगते हैं उसको, पहले वो जूठा हो जाता है, जूठा कर देते हैं, बिना खा रख देते हैं। और सबरी अगर खाती भी, मान लीजिए खाती भी, तो खाती क्यों? राम के लिए स्वादिष्ट चीज रखनी है, वो उसके पास और कोई परखने का औजार नहीं बेचारी के पास, वो कोई ऐसा मिठर उसके पास नहीं कि वो जांच ले कि मीठा है कि कड़वा है खट्टा है, वो तो मुंह उसका मिठर, वो वही जांचने की चीज, तो मुंह में देखे जांच लेती कि भाई ये मीठा है तो रख देती। जूठा कहाँ हुआ ये? मुंह में भगवान नहीं बसते क्या? लेकिन मर्यादा में ये रामायण में झूठी बात नहीं आई, शील की बात वहां ये कहा कि भाई वो किसी पेड़ का फल तोड़ लेती और उसके एक फल को चख लेती, इस पेड़ का फल मीठा, उस पेड़ का फल भगवान के लिए रखती, जिस पेड़ का फल मीठा नहीं होता उसके लिए रखती। ये उसकी परीक्षा का एक तरीका मान लेने से वो दोष नहीं आता, दोष तो वो नहीं है वहां पर, वहां दोष नहीं होता। तो महाराज ये मैं ये कह रहा था इस बात पर कि आपके मन में वियोग जागृत हो जाएगा, तो वियोग की आग जागृत हो जाएगी, विरह जाग उठेगा, तो आपकी तो दशा ये होगी, बोले पत्ता खड़का बोले राम आते होंगे, पत्ता खड़का बाहर बोले आ रहे होंगे, चलो बाहर चलो। अरे बोले ये गोबर तो सूख ही गया, तो मिट्टी गोबर लेके फिर चौकी बना रखी थी, मिट्टी गोबर की सबरी में, उनके यहाँ कहाँ सोने का आसन रहा,
कि भगवान रामचंद्र को सुवर्णासन पर विराजित किया जाएगा। मिट्टी इकट्ठी की, गोबर लिया और लीप पोत करके चौकी बना दी। अब ये चीज दूसरी की वो अब दिन में कई बार लीपती है, जरा सी कड़ी पड़ गई तो फिर लीप दे, कहीं बैठेंगे राजगंज कहीं कोई घर न जाए कुछ भी, और झाड़ू तो इसका संगी हो गया। दिन रात झाड़ू लिए फिरती बाहर दूर दूर तक, कहीं काचा कंकर रह न जाए। वहाँ कौन सी मुसीबत आती ठीक करने के लिए? बोले भाई ये गवर्नर आ रहे हैं तो पहले घर इंतजाम करो, रास्ता साफ करो, तो पुलिस तैनात कर दो, सब जगह ठीक रहे। वहाँ तो भगवान रामचंद्र वनवासी राम आ रहे हैं, वनवासी राम आ रहे हैं, कौन सी तैयारी है? पर ये इसकी तैयारी कहीं कांटा न गड़ जाए, कोई कुछ न गड़ जाए, कहीं कंकर न गड़ जाए, दौड़ती बाहर जाती, आए अब आए अब आए। तो महाराज आप विरह जागृत कर लीजिए मन में, फिर भगवान आपके घर को पूछते हुए आ जाएंगे, आपके घर को पूछते हुए आएंगे। लोग से आपसे न बोले, तो वो आपके पास आएंगे, आपके पास आकर के बोलेंगे कि भाई हम तुमसे मिलने आए हैं, हम तुमसे मिलने आए हैं। ये भगवान की भगवत्ता में यही महत्ता है कि भगवान जहाँ जहाँ पर प्रेम देखते हैं वहाँ वहाँ पर अपने सारे बड़प्पन को भूल जाते हैं, और बड़प्पन को न भूलें तो प्रेम का विकास हो ही नहीं। यशोदा मैया का वात्सल्य, यदि भगवान भगवत्ता के लिए बैठे रहें तो वो जो डरी हाथ जोड़ते रहे, बोलिए नारायण ही कन्हैया बन के आ गया है, तो हाथ जोड़ो कन्हैया के आगे, और नहीं तो नारायण के आगे हाथ जोड़ती है तो नारायण कन्हैया का मंगल करना भला, इसको कहीं नजर न लग जाए। गाय की पूछ फिराती है ला करके, हैं अभिषिंचन कराती है, अभिषेक कराती है, क्यों कराती है? बच्चा है। तो वहां कभी ये चीज जागृत हो जाए मन में कि भगवान है, तो भगवान क्या करते हैं? वहां छोटे बन के रहते हैं, बड़े बन के भगवान नहीं रहते भक्तों के सामने, वो तो वहां बड़े बनते हैं, या तो राक्षसों के सामने या आचार्यों के सामने बड़े बनते हैं, क्योंकि आचार्यों के आचार्यत्व की रक्षा जो है ये बड़े भगवान छोटे छोटे से नहीं होते, तो छोटे भगवान को अपने मिलने वाले होते हैं और बड़े भगवान को आचार्य मिलाया करते हैं। ये सिद्धांत है भला, वहां तो तर्क सिद्ध न्याय सिद्ध जो वस्तु होती है वो आचार्य के द्वारा दी जाती है, वहां शास्त्र है, निचोड़ है, उसका सार है, उसकी प्रक्रिया है, उसका सारा साधन सामग्री है। तो आचार्यों के भगवान जो होते हैं तर्क सिद्ध होते, और न सिद्ध हो तो आचार्य हार जाते हैं, वहां शास्त्रार्थ होता है। पर इन भक्तों में शास्त्रार्थ नहीं होता, ये कहते हम तो हार गए, हमारे भगवान को हम छोड़ेंगे नहीं, तो तुम हारना मानते हो तो हार गए। जीव गोस्वामी के पास, ये रूप सनातन गोस्वामी के पास ले गया दिग्विजयी पंडित, वे बना करो शास्त्रार्थ, बोले हमें तो आता नहीं, बिल्कुल सही करो, हार गए, हार गए। आ रहे थे रास्ते में मिल गए जीव गोस्वामी, जीव भी जरा कर्म थे और जरा अधिक विद्या का पुण्य भान था। बोले तुम कौन हो? जीव हो तुम? रास्ता क्या करें? बोले तो हम तुम्हारे काऊ को हरा करके आए हैं, ये देखो सही, या तो शास्त्रार्थ करो नहीं तो सही करो। बोले सकल शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ किया तो दिग्विजय जी हार गए। दिग्विजय जी हार गए तो बड़ा दुख हुआ, तो पहुंचे सनातन के पास, ये तो शर्मा गए कि हमने हरा दिया, नहीं बहुत बुरा किया, गौरव नहीं आया जीत का, अपने वैष्णवत्व की वहां पर उन्हें कमी मालूम दी कि वैष्णव किसी को हराता है क्या, ये तो सबका दास है, सबके भगवान को देखता है, ठीक नहीं किया, सकुचाए। वो गए दिग्विजयी उदास हुए, सनातन के पास गए, सनातन ने पूछा महाराज उदास कैसे? बोले सनातन हम तो समझते थे कि तुम लोग वैष्णव हो, तुम्हारा भतीजा तो बड़ा उद्दंड मालूम है। बोले महाराज कैसे? बोले उसने शास्त्रार्थ किया मुझसे और वो कहने लगा तुम हार गए। बोले महाराज उसने बड़ा पाप किया,
बड़ा प्राप्त आप क्षमा कीजिए। और उसी समय कह दिया अपने साथियों से कि जीव गोस्वामी से कहला दो कि मेरे पास आया ना। कितना बड़ा दंड दिया, कितना बड़ा दंड। उसके बाद फिर जीव ने हमसे शुरू कर दिया था। हरि ओम।